दोस्तों हेवल्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जिसका नाम आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हालांकि दोस्तों नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन दोस्तों हेवल्स पूरी तरह से देसी ब्रांड है। शुरुआत में ये हेवल्स हवेली राम के नाम से जाना जाता था और ये अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में ही बेचा करते थे। धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनी विदेशों तक गई और आज कंपनी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी है। साथ ही साथ 50 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचती है और कंपनी आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हेवल्स कैसे केवल 10,000 रुपये से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि हमको भी और मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोज़ बनाने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हेवल्स को इतना बड़ा ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है कीमत राय गुप्ता को। कीमत राय गुप्ता का जन्म साल 1937 में पंजाब के एक छोटे से परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंजाब में ही हुई और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद इन्होंने पंजाब में ही टीचर का प्रोफेशन भी चुन लिया। शुरुआत में ये बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन जल्दी इनको रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने जो प्रोफेशन चुना है उसमें ये ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं सकते। ये हमेशा से ही अपना कुछ बिजनेस करना चाहते थे। इसलिए 21 साल की आयु में ही साल 1958 में ये पंजाब को छोड़कर दिल्ली आकर शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली अपने आप में इनके लिए एक नया शहर था और इनकी जेब में पैसे भी नहीं थे जो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन उस समय में उचित राय गुप्ता के रिश्तेदार भागीरथ पैलेस में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें किया करते थे और इलेक्ट्रॉनिक का हब उस समय में भागीरथ पैलेस ही माना जाता था। तो ये भी अपने रिश्तेदारों की दुकान पर काम करने लगे। वहाँ पर ये उनकी दुकान पर रहकर काम भी सीखने लगे। इस तरह से इन्होंने कुछ वर्ष उस दुकान पर काम किया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जितनी भी बारीकियाँ थी उनको सीखा। सीखने के बाद फिर इन्होंने अपनी एक अलग शॉप डाली और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर उनको बेचने लगे, साथ ही उनकी मरम्मत भी करने लगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर उनको बेचा करते थे। इस तरह से एक ये मीडिएटर का काम भी करने लगे। इस तरह से प्रॉफिट होता था लेकिन बहुत ही कम होता था। जैसा माल आता था वैसे ही पैसे भी चले जाते थे। इस तरह से प्रॉफिट बहुत ना के बराबर हो रहा था। और उस दौर में एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी हवेली राम। हालांकि इनके प्रोडक्ट इतने फेमस तो नहीं थे, लेकिन लोकल मार्केट में इनके प्रोडक्ट अच्छे खासे बिकते थे और इनके डिस्ट्रीब्यूटर कीमत राय गुप्ता भी थे। और एक हवेली राम कंपनी के जो ओनर थे उनसे इनकी अच्छी जान पहचान भी थी। लेकिन जब वो दौर ऐसा आया जब हवेली राम के जो ओनर थे वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और वो अपनी हवेली राम कंपनी को बेचने की सोच रहे थे। उस टाइम पर उचित राय गुप्ता को ये चीज़ पहले ही पता चल गई और उन्होंने इस कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हवेली राम के पूरे सेटअप को खरीद सकें। इसीलिए उन्होंने केवल 7 लाख रुपए में कंपनी का ब्रांड नेम खरीद लिया। और ये बात है साल 1971 की। उस समय में इस 7 लाख की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। हालांकि ये चाहते तो पूरा सेटअप भी खरीद सकते थे, उसके लिए इनको कर्ज भी लेना पड़ता, लेकिन इन्होंने बिजनेस माइंड लगाते हुए वो डील 7 लाख रुपए में केवल ब्रांड नेम से की। क्योंकि इनको पता था अगर एक बार कंपनी का ब्रांड नेम आ गया तो उसके बाद तो प्रोडक्ट तो मैं बनाकर मार्केट में बेच ही लूँगा। क्योंकि हमेशा ही कंपनी का जो ब्रांड है उसको बनाने में टाइम लगता है। प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी बनाकर उसको आराम से बेच सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने उस ब्रांड नेम पर फोकस किया और उस ब्रांड नेम को खरीद कर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर उसको हेवल्स कर दिया। हेवल्स कंपनी इन्होंने बनाकर फिर ये विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मंगाकर उन पर हेवल्स की मोहर लगाकर उनको मार्केट में बेचने लगे। इस तरह से ये फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी तक ये अपने प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे। और फिर इन्होंने कुछ सालों तक बिजनेस को ऐसा ही चलाने के बाद फिर साल 1976 में दिल्ली के कीर्ति नगर में एक छोटा सा प्लांट लगाया जहाँ पर ये स्विचेज और छोटे मोटे केबल बनाया करते थे। उस तरह से इन्होंने हेवल्स का जो कारोबार था उसको लोकल लेवल पर बढ़ाना शुरू किया। कंपनी की थोड़ी बहुत जो मार्केटिंग थी वो भी करनी शुरू की। क्योंकि गुप्ता को ये एडवांटेज था कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो इनके पास पहले से ही बिल्ड था। 10 सालों का इनका अपना एक्सपीरियंस था जिसमें ये कस्टमर की पसंद नापसंद को अच्छे से पहचानते थे। इसीलिए इन्होंने अपने हेवल्स ब्रांड के तहत ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जो ग्राहक को ज़्यादा अट्रैक्ट करें और ग्राहक उनको एकदम से खरीद सकें। अपने उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ानी चालू की और धीरे धीरे कंपनी दिल्ली के लोकल मार्केट से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना भी शुरू हो चुकी थी। अब कंपनी का कारोबार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसीलिए साल 1969 में यानी कि 1979 में
कंपनी ने अपना एक और मैन्युफैक्चर प्लांट बादली में शुरू किया, जहां पर भी ये अपने अन्य तरह के और प्रोडक्ट बनाने लगे। इस तरह से कंपनी का काम बढ़ते बढ़ते साल 1980 में इन्होंने तिलक नगर में ही एक और अपना मैन्युफैक्चर प्लांट शुरू किया, जहां पर ये अब अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाने लगे थे, जिससे कंपनी की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगी थी, कंपनी के पास पैसा आ रहा था। इस तरह से अब ये कंपनी को अपनी बढ़ाते जा रहे थे। अब 1980 के आने तक कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि हैवेल्स इंडस्ट्रीज़ का नाम बदलकर अब हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और यहाँ से कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन चुकी थी। इस तरह से कंपनी का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा तेज़ी से होता जा रहा था। अब जब प्रोडक्ट इनके काफ़ी ज़्यादा बिक रहे थे तो कंपनी को और भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा किया। अब कंपनी के जो मैन्युफैक्चर प्लांट थे वो दिल्ली से निकलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक भी पहुँचने लगे। इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने कारोबार को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर एक छोटी सी हवेली राम कंपनी दिल्ली की लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्टों को बेच रही थी, अब कंपनी के प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया भी बिकने लगे थे। और साल 1992 तक आते आते कंपनी की जो मार्केट वैल्यू थी वो लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी थी। इस तरह से कंपनी 1993 में फिर शेयर बाजार में भी लिस्ट हो गई। अब साल 2000 के बाद कंपनी की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी कम बिक रहे थे और उसका एक बड़ा कारण था चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि चाइनीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे वो भारतीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि चाइनीज़ माल बेहद ही सस्ती कीमत में मिल जाते थे और उनकी क्वालिटी भी इतनी ख़राब थी कि उसको एक बार यूज करने के बाद ही शायद कोई दोबारा उसको यूज करता। लेकिन वो इतने सस्ते थे जिससे उनको लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे और सस्ती चीज़ों को खरीदने लगे। इस तरह से कंपनी का जो कारोबार था वो भी गिरने लगा और कंपनी को जो नई नई जो टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियां देती थी उसको मिलने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा था। इसलिए कंपनी ने सोचा कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए। इसलिए कंपनी ने इन सभी समस्याओं को देखते हुए खुद की R&D टीम डेवलप की और उस R&D टीम को ये कहा कि आप ऐसे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो जो मार्केट में सस्ते तो हों ही, साथ में यूनिक प्रोडक्ट भी हों जो इन चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं इनको पूरी तरह से कम्पीट कर सकें। और फिर कंपनी की R&D टीम ने नए नए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में और भी नई नई चीज़ें ऐड की, जिससे कंपनी की जो मार्केट थी वो थोड़ी बूस्ट होने लगी और कंपनी की जो मार्केट एक तरफ गिर रही थी वो वापस से उठना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद तो हैवेल्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी दिनों दिन तरक्की करती चली गई और कंपनी ने फिर काफ़ी सारी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी साइलेनिया, जर्मनी की ये बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, जिसका अधिग्रहण कंपनी ने 2007 में किया था। ये कंपनी हैवेल्स से भी कई गुना बड़ी थी, जिसका यूरोप में काफ़ी बड़ा कारोबार था। कंपनी को इसे खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी और कंपनी के लिए इसको खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कंपनी ने जैसे तैसे इस कंपनी को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, जिससे यूरोप का काफ़ी ज़्यादा मार्केट इनके कब्जे में आ गया। लेकिन तभी साल 2008 में मंदी का दौर आ गया और ये कंपनी पहले ही पूरी तरह से लॉस में जा रही थी। इसका फ़र्क हैवेल्स पर भी पड़ा। हैवेल्स की भी जो मार्केट थी वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। फिर कंपनी को इन्होंने प्रॉफिट में बनाने के लिए कंपनी में जो कर्मचारी काम करते थे उनकी संख्या को कम किया और कंपनी में जो फालतू के खर्चे लग रहे थे उस कॉस्ट को भी कम करते हुए फिर इन्होंने इस कंपनी को धीरे धीरे वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। आज कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि कंपनी का जो कारोबार है वो 91 देशों से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। और आज जो कंपनी इन्होंने इतनी मशक्क़त से ख़रीदी थी उस कंपनी से ही कंपनी को जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो भी जनरेट होता है। इस तरह से कंपनी का कारोबार आज 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है और कंपनी के पास 91 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो इस तरह से दोस्तों हैवेल्स जो कभी हवेली राम के नाम से जाना जाता था और जो दिल्ली की लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को बेचा करता था, इस तरह से वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो दोस्तों आज की हैवेल्स की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।